नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट के रिलेटेड जो कमेंट आई थी उसके ऊपर। बॉस की ओर से एक कमेंट आई थी कि सर ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में शेड नेट, फोगर, लाइट्स लगाने से फ़ायदा होगा क्या सर जी, ये सवाल था। तो बॉस साहब ये सवाल में 3 आपका पॉइंट्स था। एक शेड नेट का पॉइंट है, दूसरा लाइट्स का है और तीसरा फोगर का है। तो सब के ऊपर मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात बताता हूँ। वैसे तो मैंने और भी वीडियो डाले हुए हैं फोगर के ऊपर, लाइट्स के ऊपर और शेड नेट के ऊपर। जो 2 पॉइंट्स है शेड नेट और फोगर, ये 2 पॉइंट है एक दिशा में काम करते हैं और लाइट्स है वो हमें ओवर टाइम का प्रोडक्शन निकालने के लिए हेल्प करती है। तो तीनों पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं। शेड नेट आपको कैसे हेल्प करता है, जो आपका फार्म का टेम्परेचर है प्लांट के ऊपर डायरेक्ट हीट लगती है उसको कम करने में मदद करता है। दूसरा वो कम होता है तो जो प्लांट का ग्रोथ है वो अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ करता है प्लांट। और दूसरा जब फ्लावरिंग की सीज़न आती है तब थोड़ा अर्ली फ्लावरिंग का टाइम हमें मिलता है और लेट जो फ्लावरिंग की सीज़न होती है उसमें लेट फ्लावरिंग भी हमें मिलता है। तो फ्लावरिंग में भी थोड़ा उसका बेनिफिट हमें मिलता है। और इसके साथ साथ शेड नेट से ये भी बेनिफिट होता है कि जो पेस्ट और डिसीज है उसमें हमें बहुत कम लगता है, क्योंकि ओवर हीटिंग में जो प्लांट का जो अंदर का पल्प है वो ख़राब होता है ओवर हीट से, वो इसमें नहीं होता है। तो क्या है कि उस प्लांट के ऊपर जो डिसीज लगता है वो डिसीज बहुत कम मात्रा में, मतलब न के बराबर हो जाता है। तो शेड नेट से ये फ़ायदा होता है, लेकिन उसका हमें खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता है। दूसरा पॉइंट था आपका फोगर का। तो फोगर के लिए मैं आपको बताऊं कि फोगर से क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है फार्म के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाता है, तो प्लांट को ओवर हीट से ये फोगर बचाता है और फ्लावरिंग की सीज़न में थोड़ा उसको बेनिफिट करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये आता है, चैलेंज के रूप में हम समझ सकते हैं कि फोगर हम कंटिन्यू चालू रखना चाहें तो वो करना मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग होता है पावर का। तो पावर की वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ तो हमारे इधर 8 घंटे पावर मिलती है। और वो भी कैसे होता है कि कभी नाइट का टाइमिंग होता है, कभी दिन का टाइमिंग होता है, कभी नाइट और डे का टाइमिंग होता है। तो फोगर तो हमें चालू करना है सुबह 11 से लेके दोपहर 3 बजे तक। तो ये समय में जब हमें पावर मिलेगा वो समय में हम फोगर चालू कर सकते हैं। बाकी के टाइम में फोगर चालू करने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वो समय टेम्परेचर का होता है। तो टेम्परेचर डाउन करने में ये फोगर है वो हमें हेल्प करता है। तो फोगर के लिए ये आपको देखना है कि आपके वहाँ फार्म का पावर का टाइमिंग है वो क्या है। इसके बाद आप फोगर का प्लानिंग कर सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका पावर के लिए कोई अपनाना चाहते हो तो फोगर का आप यूज़ कर सकते हो। बाकी शेड नेट द बेस्ट, उसका 100% बेस्ट रिज़ल्ट हमें मिला है। फोगर में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, क्योंकि पावर का इश्यू रहता है उसमें। तीसरा पॉइंट था आपका लाइट्स का। तो जब हमें ऑफ सीज़न का प्रोडक्शन निकालना है या उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं ऑफ सीज़न का प्रोडक्शन निकालने के लिए, तो हम लाइटिंग सिस्टम में जा सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें 24 आवर का पावर हमारे पास फार्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो अप्लाई करके हम ले सकते हैं। लेकिन ये चैलेंज है कि हमें नाइट के समय में कंटिन्यू पावर चाहिए। ऑफ सीज़न में प्रोडक्शन निकालने के लिए कुछ सावधानियां भी हमें रखनी पड़ेगी। और लाइट सिस्टम से हम 100% ऑफ सीज़न का प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसके ऊपर हमारी थोड़ी प्रैक्टिस भी चालू है, जिसके लिए हमने पहले भी वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, कि जो प्रोडक्शन ऑफ सीज़न में हम ले सकते हैं उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। उसकी मैं थोड़ी सी आपको बात करूँ तो हमें जो ऑफ सीज़न का प्रोडक्शन निकालना है उसके लिए जो लाइटिंग का स्ट्रक्चर सेट करना है वो कैसे सेट करना है वो भी हमारे प्लांटेशन के अकॉर्डिंग सेट करना है। उसमें कितने वोल्टेज का लैंप लगाना पड़ेगा वो भी चेक करना है। वो लैंप को कितने बजे से लेके कितने बजे तक हमें चालू रखना है वो टाइमिंग भी सेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके फार्म का
वाटर मैनेजमेंट, फर्टिगेशन मैनेजमेंट क्या है वो भी चेक करना पड़ेगा आपकी सॉइल के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ प्लांट का कैनोपी मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि लाइटिंग हम उसको सपोर्ट करेंगे तो उसमें प्लांट से फ्लावरिंग भी निकल सकता है और प्लांट का ग्रोथ भी बढ़ सकता है। दोनों साइड्स में प्लांट काम करता है। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो डाला हुआ है कि जो हमने काम किया उसका जो रिज़ल्ट मिला है उसका वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया है। तो वो वीडियो भी आप देखोगे तो उसमें मैंने ये पॉइंट्स को थोड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है कि इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो बॉस इज़ एवरीथिंग बॉस, आप समझिए ये सारे पॉइंट्स को और इसके बाद आप काम करिए तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट इसमें मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ड्रैगन फ्रूट के ऊपर हम पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं, सभी पॉइंट्स का प्रॉपर आपको एक हमारे अनुभव आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम ये सारा पॉइंट्स एक प्रैक्टिकली कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, और अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारा टेक्निकल वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।